ट्रंप के सामने 6 रास्ते और हर रास्ता तबाही की ओर। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे महंगी सैन्य ताकत और फिर भी ऐसी हालत की सामने रखे 6 विकल्पों में से एक भी सुरक्षित नहीं। जब यह टकराव शुरू हुआ था तब उम्मीद थी कि मामला सीमित रहेगा, तेज कार्रवाई होगी, दबाव बनेगा और विरोधी झुक जाएगा। लेकिन अब हालात उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। जंग लंबी खिंच चुकी है, खर्च बढ़ चुका है, दबाव बढ़ चुका है और सबसे बड़ी बात, अब पीछे हटना भी आसान नहीं रहा। यही वजह है कि ट्रंप के सामने अब 6 बड़े विकल्प बताए जा रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि हर विकल्प अपने साथ नई मुसीबत लेकर आता है। पहला विकल्प, रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा। अमेरिका सीमित जमीनी अभियान चलाकर ईरान के अहम द्वीपों या समुद्री चोक पॉइंट्स पर कब्जा कर सकता है। यह कदम ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा वार होगा। लेकिन यही खेल पलटता है। इन इलाकों में भारी मिसाइल रक्षा, एंटी-शिप सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क, समुद्री घातक रक्षा मौजूद है। मतलब कब्जा करना मुश्किल और कब्जा बचाकर रखना उससे भी मुश्किल। अगर अमेरिका फंस गया तो यह छोटा ऑपरेशन लंबी थकाऊ लड़ाई बन सकता है। और यह तो सिर्फ पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प, परमाणु ढांचे पर सीधा हमला। अगर अमेरिका ईरान के गहरे परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो वह एक बड़ी रणनीतिक जीत बेच सकता है। लेकिन यह मिशन बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि टारगेट भूमिगत है, गहराई में सुरक्षित है। गलत इंटेल, मिशन फेल, लंबा ऑपरेशन, सैनिकों की जान खतरे में। और अगर भारी नुकसान हुआ तो वही ऑपरेशन जो जीत बनना था ट्रंप के लिए राजनीतिक आपदा बन सकता है। और अभी तक आपने जो सुना वो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि तीसरा विकल्प ऐसा है जो ऊपर से सुरक्षित दिखता है लेकिन अंदर से अमेरिका को खोखला कर सकता है। तीसरा विकल्प, लगातार बमबारी। अमेरिका बिना जमीनी सेना भेजे सिर्फ हवाई हमले जारी रख सकता है। सुनने में सही लगता है, कम जोखिम ज्यादा दबाव। लेकिन हकीकत, अरबों डॉलर का खर्च, हथियारों का तेजी से इस्तेमाल, सप्लाई चेन पर दबाव, तेल बाजार में उथल पुथल और सबसे बड़ी समस्या, अगर विरोधी नहीं झुकता तो बमबारी सिर्फ खर्च बन जाती है, जीत नहीं। चौथा विकल्प, जीत घोषित करो और निकल जाओ। राजनीतिक तौर पर यह सबसे आकर्षक रास्ता हो सकता है। कहो मिशन पूरा, दुश्मन कमजोर, लक्ष्य हासिल और सेना वापस बुला लो। लेकिन अगर विरोधी दोबारा खड़ा हो गया तो फिर पूरी दुनिया यही कहेगी, अमेरिका आया, हमला किया और बिना असली जीत के लौट गया। इससे विरोधी का मनोबल और बढ़ सकता है। पांचवा विकल्प, बातचीत और समझौता। जब युद्ध महंगा हो जाए तो बातचीत ही रास्ता लगती है। लेकिन यहाँ दिक्कत है, दोनों पक्ष अपनी कोर डिमांड्स छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब लंबी वार्ता, अनिश्चित परिणाम और समझौते के बाद भी अविश्वास कायम। यानी शांति दिखेगी लेकिन तनाव खत्म नहीं होगा। छठा विकल्प, पूर्ण आक्रमण। सबसे चरम विकल्प, पूरी ताकत से हमला, शासन परिवर्तन की कोशिश। लेकिन यही सबसे खतरनाक रास्ता है, क्योंकि विशाल भूभाग, कठिन टेरेन, भारी प्रतिरोध, लंबा कब्जा, ट्रिलियन डॉलर लागत। ऐसा युद्ध शुरू करना आसान, खत्म करना बेहद मुश्किल। अब इन 6 विकल्पों को साथ रखकर देखिए। हमला करो, फंसने का खतरा। पीछे हटो, कमजोरी का आरोप। बात करो, अधूरी जीत। बढ़ाओ, बड़े युद्ध का खतरा। यही असली संकट है। समस्या यह नहीं कि ट्रंप के पास विकल्प नहीं है, समस्या यह है कि हर विकल्प खराब है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका कोई 7वां रास्ता खोजेगा या इतिहास खुद को दोहराएगा और एक और महाशक्ति लंबे युद्ध में फंस जाएगी? आपके हिसाब से ट्रंप कौन सा विकल्प चुनेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस रणनीतिक जाल में फंसे बताए जा रहे हैं, वह सिर्फ उनकी राजनीति नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने गलत फैसला लिया तो अमेरिका एक ऐसे युद्ध में घुस सकता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाए।